को बता दें कि पानी का छिड़काव किया गया था और अब ये देखना है कि किस तरीके से ये जो पूरी स्थिति है इससे निपटते हुए नजर आएगी शहबाज सरकार। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर आपको बताएं कि ये जो पूरी स्थिति है वो पाकिस्तान में दिन ब दिन और ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान में अगर आप सियासी बवाल को देखें तो ऐसे समझिए इस बवाल को कि पाकिस्तान में पीटीआई का ऐलान जंग सामने आया है। जी हां, पाकिस्तान में पीटीआई का ऐलान जंग सामने आ रहा है। इसके अलावा जो स्थिति है वो दिन ब दिन खराब हो रही है। इमरान खान ने बड़ा ऐलान किया है। जी हां, जैसे ही इनको सजा का ऐलान हुआ उसके बाद खुद तो नहीं लेकिन इनकी वकील की तरफ से कहा जा रहा है कि पोस्ट किया गया था। इमरान को तोशखाना केस में सजा सुनाने के बाद जो हल्ला बोल है वो नजर आ रहा है। कुल मिलाकर जो इमरान खान है वो ये कहना चाहते हैं कि आप किसी तरीके से जो प्रदर्शन है वो कीजिए। इमरान खान ने देशव्यापी प्रदर्शन करने की अपील की है। मतलब कुल मिलाकर कि जो उनको सजा मिली उसके विरोध में जो प्रदर्शन है वो पीटीआई ने कहा मौजूदा हालात के विरोध के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीके हिंद उसकी तरफ से कहा गया जब तक न्याय नहीं मिलेगा संघर्ष जारी रहेगा। पहले भी आपको बता दें अदियाला जेल के बाहर जो प्रदर्शन है वो होता रहा था और एक बार फिर से प्रदर्शन करने की बात सामने आ रही है। पीटीआई के ऐलान के बाद जो सरकारी महकमा है वो निश्चित तौर पर एक्शन में है। सुरक्षा कर्मियों की तरफ से आपको बता दें कि रावलपिंडी और अन्य इलाकों में इनकी तैनाती कर दी गई है और शहबाज और मुनीर के खिलाफ जो आवाम है वो उतरती हुई सड़क पर नजर आ रही है। और क्या ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होगा ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि इमरान समर्थक के खिलाफ जो शहबाज सरकार का जुल्म है वो भी लगातार जारी है, क्योंकि आपको बता दें कि जब अदियाला जेल के बाहर भी प्रदर्शन हो रहा था तो यहां पर जो प्रदर्शनकारी है उन पर आपको बता दें कि जो पानी है वो फेंका गया था और कहा जा रहा था कि उस पानी में काफी कुछ जहर जैसा भी मिला हुआ है, केमिकल भी मिला हुआ है। बहरहाल इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट है वो जुड़े हुए मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर, डिफेंस एक्सपर्ट, और इसके अलावा रवि अरोड़ा जी फॉरेन अफेयर्स जो एक्सपर्ट है वो भी जुड़े हुए। सबसे पहले आप ही के पास अनुज माथुर सर आते हुए, क्योंकि ये जो पूरी स्थिति है अगर इसको देखें, खुद नहीं आ पाए, खुद नहीं कर सकते थे पोस्ट इमरान खान, उन्होंने अपने वकील से पोस्ट करवाया है। कुल मिलाकर इमरान खान अभी भी ये चाह रहे हैं कि ये जो उनको सजा मिली है उसके खिलाफ जो आवाम है, जो उनकी पार्टी के लोग हैं वो सड़कों पर आए और प्रदर्शन करें। इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है और शहबाज सरकार के लिए कितना मुश्किल रहेगा? मुझे बुलाया, लेकिन मैं एक बात से शुरू करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में हालात न केवल पीटीआई की वजह से बल्कि कई वजहों से पाकिस्तान में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, अंदरूनी हालात। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान का जो सेनाध्यक्ष है उसने पूरी अपने आप को बहुत असीम शक्तियों से संपन्न कर दिया है। अब जहां तक सवाल इस लेटेस्ट इशू का है, देखिए ये जो केसेस हैं ये केसेस को किस प्रकार से हैंडल किया जाना चाहिए और किस केस में कितनी आपको जेल हो सकती, कितनी आपको सजा हो सकती है, ये तमाम चीजें देखने की जरूरत है। एक इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर को जिसको जो कि आपके राष्ट्र का प्रधानमंत्री रह चुका है, आपका एक बहुत पॉपुलर लीडर है, उसको इस प्रकार से केसों में फंसा करके और इस ऐसे समय पर 17 वर्ष की लंबी सजा दे दी जाएगी। देखिए इमरान खान की उम्र देखिए, 17 वर्ष के पश्चात आप उनकी हालत आप देख सकते हैं क्या होगी और किस परिस्थिति में वो होंगे। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि पीटीआई इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो अंतर पिछले समयों से और आज में जो नजर आ रहा है खुशबू, वो अंतर ये है कि पहले जो सेना करती थी उसको बाकी लोग चुपचाप सह लेते थे, चुपचाप मानते थे कि भाई सेना का हुक्म आ गया, अब काम खत्म। अब लोगों को, वहां के अवाम को, वहां के राजनीतिक दलों को, वहां के ग्रुप्स को इस बात का थोड़ा थोड़ा अंदेजा होता जा रहा है कि सेना जो है वो बिल्कुल अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं है। और यही वजह है कि इमरान खान इस सजा के बाद इसका विरोध करने के लिए अपने पार्टी वर्करों को कह रहे हैं कि आप सड़क पर उतरें। अगर आप पाकिस्तान के लोगों से चैनल्स पे अगर इस की बातचीत कर देखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आओ उतरो, ये इसका जो मन में आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है दो वजहों से। पहली बात तो ये है कि उनकी ऑलरेडी खराब हालत है, उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो, इसीलिए मैंने उस बात से शुरू किया था खुशबू, और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो कई जगह कमिटेड हैं। उसके अलावा उनके ऊपर दबाव है कि उनकी फोर्सेस का कुछ भाग
शायद डोनाल्ड ट्रंप गाजा में लगाना चाहते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी व्यवस्था पर बहुत दबाव है। उसके बाद जो पाकिस्तान, एक सेकंड और खुशबू, जी जी उसके जी। बाद जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है उनका दबाव है, उनकी वजह से कुछ अपोर्शन इनको करना पड़ेगा वहां पर। तो ये कुल मिलाकर के एक परिस्थिति सुरक्षा व्यवस्था के लिए विकट बनती चली जा रही है, जी और उस परिस्थिति से निपटने के लिए इनको, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, अब देखिए इमरान ने स्वयं कुछ नहीं कहा है। आज भी मेरा यह प्रश्न रहेगा कि इमरान की स्थिति आज क्या है, किस हालत में है वो, क्या वो उन पे किस प्रकार से उनके मौलिक अधिकारों का और मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है, और कैसे उनको जेल में रखा हुआ है। लेकिन इस प्रकार का स्टेटमेंट आना अपने आप में बड़ी बात है, और ये आने वाले समय में जो डिस्टरबेंस वहां पर होने वाला है उसी को दर्शाता है। और इससे आपको पता पड़ना चाहिए कि जिस प्रकार का रिएक्शन है उसका जी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का, वो मेरे हिसाब से जितना है उससे ज्यादा करना पड़ रहा है उनको। इसको ओवर रिएक्शन में अगर कहें, आप कहें तो अलाउ करें तो मैं बोलूंगा, और ये ओवर रिएक्शन सिर्फ इसीलिए सर हो मैं, रहा है हाँ कि बिल्कुल उनका सर, आप ये एस्टेब्लिशमेंट। बताइएगा हमें, हम जी आपके पास जरूर आते हैं। बस एक बार चर्चा में मैं रवि अरोड़ा जी को भी ले आऊं, उसके बाद सर मैं आपके पास भी आऊंगी। रवि अरोड़ा जी, ये जो पाकिस्तान की पूरी स्थिति है इसको आप कैसे देख रहे हैं, और कुल मिलाकर आने वाले समय में पाकिस्तान में हालात कितने ज्यादा बिगड़ सकते हैं? 522। जी बिल्कुल, मुझे लगता है जिस प्रकार से आपका तोशा खाना केस में जिस प्रकार से इमरान खान को 17 साल की सजा हुई है, यह साफ दिखा रहा है कि पाकिस्तान इस तरह आसिम मुनीर के हाथों की कठपुतली बन चुका है। वहां की सरकार, क्या शहबाज शरीफ बचा पाएंगे? मैं समझता हूँ इमरान खान को, मुझे लगता है खुद इस समय शहबाज शरीफ के हाथों से बागडोर निकल चुकी है। पूरी ताकत आसिम मुनीर ने लगा रखी है। वहां की न्यायपालिका, वहां की कार्यपालिका, वहां की विधायिका, सब कुछ कहीं ना कहीं हाथों की कठपुतली बन चुकी है आसिम मुनीर के। और ऐसे में इमरान खान को 17 साल की सजा, ये मकसद है कि उसको राजनीति से पूरी तरह से खत्म करना, पीटीआई को पाकिस्तान से खत्म करना। और ये मकसद पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया चुप है। मैं समझता हूँ आज साफ चला किस प्रकार से मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ, कि वहां के राजनेताओं को यह बैकडोर से जिस प्रकार से पाकिस्तान को चलाने का काम आसिम मुनीर कर रहे हैं, तख्ता पलट हो चुका है। मुझे लगता है शहबाज शरीफ के हाथों में कोई ताकत नहीं है और वो कुछ भी नहीं कर सकते, जितना मर्जी यूनाइटेड नेशन उनको कहे। लेकिन सच्चाई है कि अब आसिम मुनीर अपना बदला लेने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन इमरान खान बाहर आ गए उस दिन मुसीबत खड़ी हो सकती है आसिम मुनीर के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पीटीआई कार्यकर्ता, 4 कार्यकर्ताओं पर जिस प्रकार से उनकी बहनों के साथ मुकदमे दर्ज कर दिए गए, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस समय इमरान खान के लिए कि वो किस प्रकार से बाहर आएंगे। और उनको जिस प्रकार से मामला बनाकर उनके कार्यकर्ताओं को दबाने की कोशिश की जा रही है, मतलब वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो अपने वकील के थ्रू मैसेज भेज रहे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री को, वहां कार्यकर्ताओं को, क्योंकि वहां पर रूल इमरान खान बोला जाता है खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि वहां पर इनके कार्यकर्ताओं की बहुत अच्छी पकड़ है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं और धरपकड़ जिस प्रकार से चल रही होगी पाकिस्तान के अंदर के कार्यकर्ताओं पे, बड़े नेताओं पे अभी भी, जो शायद मीडिया में भी नहीं आ रहा होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरा दमन चक्र चलाया जा रहा है पीटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ। और आज यूनाइटेड नेशन को संज्ञान में लेना चाहिए इस मामले को, कि जो पाकिस्तान, जब पाकिस्तान के हालात बिगड़ते हैं, जब वहां पे बलूच लिबरेशन आर्मी के खिलाफ खड़ी होती है, जब वहां पे जो है पश्तून खड़े हो जाते हैं, मैं समझता हूँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ा के खड़े हो जाते हैं, तो वो भारत पर हमले की बात करता है, बड़ी बड़ी ढींगे हाँकता है और भारत के खिलाफ बोलकर वो अपने आवाम को चुप करने की बात करता है। लेकिन सच्चाई है कि कहीं ना कहीं आर्मी पूरा एक खेल खेल रही है और वहां पे तख्ता पलट नहीं हुआ। लेकिन सच्चाई है कि एक अघोषित इमरजेंसी लग चुकी है और ऐसे में पाकिस्तान पूरी तरह से कहीं ना कहीं, मैं आती हूँ रवि जी आपके पास। ये बात जो आपने कही है ये बेहद महत्वपूर्ण है कि अघोषित इमरजेंसी लग चुकी है। अनुज माथुर सर, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जो बात आप कह रहे थे सर उसको भी पूरी कीजिए। और एक सवाल ये भी है, ये जो पूरी स्थिति पाकिस्तान की है सर, आप देखिए कि इमरान खान को लेकर जो क्योस है वो तो है ही, एक तरफ टीटीपी है, दूसरी तरफ बीएलए है, कुल मिलाकर, और बॉर्डर पर अफगानिस्तान के साथ भी लड़ाई है, कुल मिलाकर पाकिस्तान पूरी तरह से उलझता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की स्थिति देखने को नहीं मिली है जो इस समय में देखने को मिल रही है।
कुछ वो आपका आकलन 100% सही है। यही मैं आपको बता रहा था कि जी, पाकिस्तान जी। के ऊपर चौतरफा दबाव है। इन दबावों को अगर आप मैं आपको प्रायोरिटी में आपको बताना चाहता हूं, पहला दबाव उनके ऊपर अमेरिका की तरफ से है। वो उनका उनसे अनैतिक जो काम है अपना अपना काम करवाना चाहते हैं। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, अमेरिका किसी का दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ अपना काम निकालता है और अमेरिका असीम मुनीर के मार्फत अपना काम निकलवाना चाहते हैं। पहला दबाव वहां से आ रहा है। दूसरा दबाव उनकी आंतरिक सिचुएशन जो बलूचिस्तान है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, गिलगिट बाल्टिस्तान है, पीओजे के हर जगह उनकी आंतरिक स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा खराब और शोचनीय होती जा रही है। इस वजह से उनके ऊपर दबाव है। तीसरा दबाव जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो ये दबाव है कि वो उनके जो आतंकवादी संगठन है जो कि उन्होंने बनाया है, पाला पोसा है, अब वो आतंकवादी संगठन उनसे पूछ रहे हैं कि आपने सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर में हमारी इतनी मार लगवा दी, हमारे तमाम जो उनके मेन सेंटर्स हैं, चाहे वो इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स हों, ट्रेनिंग सेंटर्स हों, उनके लॉन्च पैड्स हों, उनको तबाह करवा दिया। उसका आपने क्या क्या जवाब उसका जवाब आप देना चाहते हैं? तो उधर